हेलो फ्रेंड्स, आज हम लूसेंट हिस्ट्री में लॉर्ड डलहौजी के बारे में पढ़ेंगे और साथ ही साथ एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है लॉर्ड कैनिंग, इनके बारे में भी आज पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं इनके शासनकाल में क्या क्या हुआ था भारत में और कौन कौन सा क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो सबसे पहले याद रखना है कि जो लॉर्ड डलहौजी थे, इनका जो शासनकाल था वो 1848 से 1856 ईस्वी तक था। इनके बारे में याद रखना है कि इनके शासनकाल में ही द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध हुआ था 1848 से 1849 के बीच, तथा पंजाब का ब्रिटिश शासन में विलय भी इन्हीं के शासनकाल में हुआ था 1849 में। ये दो पॉइंट आपको याद रखना है कि द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध और पंजाब का ब्रिटिश शासन में जो विलय हुआ था वो लॉर्ड डलहौजी के ही शासनकाल में हुआ था। और साथ ही साथ ये आपको ईस्वी भी याद रखना है कि द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध जो है 1848 से 49 के बीच, और जो पंजाब का विलय हुआ ब्रिटिश शासन में वो 1849 में हुआ था। उसके बाद नेक्स्ट याद रखना है कि इन्हीं के शासनकाल में द्वितीय आंग्ल बर्मा युद्ध हुआ था 1852 ईस्वी में, और लोअर बर्मा एम्पीगू को अंग्रेजी राज्य में मिला लिया गया था। ठीक है, तो इस आंग्ल बर्मा युद्ध में जो है लोअर बर्मा और पीगू को किस में मिला लिया गया? अंग्रेजी राज्य में मिला लिया गया। नेक्स्ट याद रखना है कि डलहौजी ने सिक्किम पर 2 अंग्रेज डॉक्टर के साथ दुर्व्यवहार का आरोप लगाकर सन 1850 ईस्वी पर उस पर अधिकार कर लिया। ठीक है, सिक्किम पर अधिकार कैसे किया था? तो वहाँ पे 2 अंग्रेज डॉक्टर के साथ उन्होंने दुर्व्यवहार का आरोप लगाया। ठीक है, और उस तरह सिक्किम पर उन्होंने 1850 में अधिकार कर लिया। उसके बाद याद रखना है कि 1852 ईस्वी में एक इनाम कमीशन की स्थापना भी इन्हीं के शासनकाल में किया गया। इनाम कमीशन, और इसका उद्देश्य क्या था कि भूमिकर रहित जागीरों का पता करके उन्हें छीनना था। ठीक है, तो ये इनाम कमीशन का मकसद था। नेक्स्ट बहुत ही इम्पॉर्टेंट ये वाला पॉइंट याद रखना है कि डलहौजी का शासनकाल उसके व्यापगत सिद्धांत यानी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के कारण अधिक याद किया जाता है। तो यहाँ पे याद रखना है कि ये डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स है, यानी कि व्यापगत सिद्धांत, ये किसके शासनकाल में लाया गया था? तो ये किसके शासनकाल में याद रखना है? डलहौजी के ही शासनकाल में लाया गया था। और इसमें क्या किया जाता था? इसमें जो है जो आपका बहुत सारा राज्य होता था उसको अंग्रेजी शासन में मिला लिया जाता था, विलय कर लिया जाता था। तो इसमें याद रखना है कि इस नीति के तहत जो है अंग्रेजी साम्राज्य में विलय किए गए कुछ राज्य हैं। तो सर्वप्रथम ये याद रखना है कि व्यापगत सिद्धांत के तहत पहला राज्य जो कि अंग्रेजी शासन में मिलाया गया वो कौन था? सतारा। 1848 ईस्वी में सतारा को मिलाया गया। उसके बाद आता है जैतपुर और संबलपुर, 1849 में इसे मिलाया गया ब्रिटिश राज्य में या ब्रिटिश शासन में। और उसके बाद बाघाट 1850 ईस्वी में इसको मिलाया गया। उदयपुर को 1852 ईस्वी में, उसी तरह झांसी, ये इंपॉर्टेंट है याद रखना, झांसी को 1853 ईस्वी में, और नागपुर को 1854 ईस्वी में मिलाया गया। तो यहाँ पे देखिए इंपॉर्टेंट कौन कौन है मैं आपको बता देता हूँ। सतारा आपको याद रखना है क्योंकि ये पहला ये मिलाया गया था व्यक्तिगत सिद्धांत के तहत। उसके बाद ये जो जयपुर और संबलपुर है इसको याद रखना है। उसके बाद उदयपुर और झांसी। ठीक है, ये 4 पॉइंट को आपको याद रखना है, एग्जाम में इससे क्वेश्चन बन जाता है कि इसको जो है व्यक्तिगत सिद्धांत के तहत कब मिलाया गया, और व्यक्तिगत सिद्धांत किसके शासनकाल में आया था? डलहौजी के शासनकाल में। नेक्स्ट याद रखना है कि 1856 ईस्वी में अवध का कुशासन का आरोप लगाकर अंग्रेजी राज्य में मिला लिया गया। तो अवध को कब मिलाया गया था? 1856 ईस्वी में। और किस तरह मिलाया गया कि अवध को क्या बोला गया कि वहाँ पे कुशासन तरह का राज्य चल रहा है। ठीक है, तो इस तरह से उसे अंग्रेजी राज्य में मिला लिया गया। और याद रखना है कि जब मिलाया गया था अवध को, तो उस समय वहाँ का नवाब कौन था? ये एग्जाम में पूछा जाता है। तो अवध का नवाब कौन था? वाजिद अली शाह था। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। वाजिद अली शाह जो था अवध का अंतिम नवाब था। और इसके बाद क्या हुआ? अवध का विलय हो गया अंग्रेजी राज्य में। चलिए, इसके बाद याद रखना है कि 1856 ईस्वी में जो है इसने तोप खाने का मुख्यालय को कोलकाता से मेरठ स्थानांतरित किया था। तोपखाने का जो मुख्यालय था उसे कलकत्ता से कहाँ स्थानांतरित कर दिया था? मेरठ में। ठीक है, 1856 ईस्वी में। और सेना का जो मुख्यालय है वो शिमला में स्थापित किया गया था। ये भी आपको याद रखना है, इनके शासनकाल में ये हुआ था। नेक्स्ट याद रखना है कि शिक्षा संबंधी सुधार में डलहौजी ने सन 1854 ईस्वी में ऊड डिस्पैच लागू किया था।
ये एग्जाम में बहुत बार बना है क्वेश्चंस कि वुड डिस्पैच जो है ये किसके शासनकाल में लागू किया गया था, तो लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में। और कब किया गया था, 1854 ईस्वी में। इनमें क्या होता है तो याद रखना, इसके अनुसार जिलों में एंग्लो वर्नाकुलर स्कूल, प्रमुख नगरों में सरकारी कॉलेज तथा 1857 ईस्वी में 3 प्रेसिडेंसी कलकत्ता, मद्रास और बॉम्बे में एक एक विश्वविद्यालय स्थापित किए गए। तो यहाँ पे देखिए कि वुड डिस्पैच के तहत इतना इतना काम हुआ। एंग्लो वर्नाकुलर स्कूल खोला गया जिलों में, उसके बाद प्रमुख नगरों और सरकारी कॉलेजों ये भी खोला गया था, और साथ ही साथ 3 प्रेसिडेंसी कलकत्ता, मद्रास और मुंबई में एक एक विश्वविद्यालय भी स्थापित किया गया। किसके तहत, वुड डिस्पैच के तहत ये स्थापित किया गया। ठीक है, तो इसको आपको याद रखना, एग्जाम में ये बहुत बार बन चुका है क्वेश्चंस। चलिए नेक्स्ट है डलहौजी के शासनकाल में। याद रखना है कि डलहौजी को भारत में रेलवे का जनक भी माना जाता है। क्यों माना जाता है, क्योंकि इसी के समय याद रखना है भारत में पहली बार 16 अप्रैल 1853 ईस्वी, डेट याद रखना है 16 अप्रैल 1853 ईस्वी में क्या हुआ था, बॉम्बे से थाने के बीच जो है प्रथम रेल चलाया गया था। यानी कि भारत में जो पहला रेल चला था वो किसके शासनकाल में चला था, डलहौजी के शासनकाल में ही चला था। इसलिए इन्हें भारत में रेलवे का जनक माना जाता है। और ये कब चला था, ईस्वी भी याद रखना है 16 अप्रैल 1853 ईस्वी। किस किस स्टेशन के बीच चला था, तो बॉम्बे से थाने के बीच चला था। और ये कितना किलोमीटर का ट्रेवल किया था रास्ता, 34 किलोमीटर जो है ये इतना चल के ये रेल गया था। तो इसको भी आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था ये पॉइंट। ठीक है, इसको याद रखना। नेक्स्ट है 1856 ईस्वी में नया पोस्ट ऑफिस एक्ट पारित हुआ और भारत में पहली बार डाक टिकट का प्रचलन प्रारंभ हुआ। याद रखना, इनके ही शासनकाल में पोस्ट ऑफिस एक्ट पारित हुआ था। और जो पहली बार डाक टिकट प्रचलन में आया ये किसके शासनकाल में, इन्हीं के शासनकाल में। कब, 1854 ईस्वी में। इसके बाद याद रखना है कि इसने पृथक रूप से भारत में पहली बार सार्वजनिक निर्माण विभाग की भी स्थापना की। तो सार्वजनिक निर्माण विभाग का स्थापना किसने किया था, लॉर्ड डलहौजी ने किया था। इसके बाद नेक्स्ट आपको याद रखना है कि इसने सन 1854 में एक स्वतंत्र विभाग के रूप में लोक सेवा विभाग की भी स्थापना की थी। साथ ही साथ याद रखना है कि इसी के समय कलकत्ता और आगरा के बीच जो है पहली बार बिजली से संचालित तार सेवा भी इन्हीं के शासनकाल में शुरू हुआ था। तो याद रखना है कि तार सेवा किनके शासनकाल में शुरू हुआ था, तो इन्हीं के शासनकाल में, डलहौजी के शासनकाल में। और ये कहाँ से कहाँ, कलकत्ता से आगरा के बीच शुरू हुआ था। तो ये भी आपको याद रखना है। इसने क्या किया था, डलहौजी ने शिमला को ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया था। ये पॉइंट आपको याद रखना, एग्जाम में पूछा गया है। शिमला को ग्रीष्मकालीन राजधानी किसने बनाया था, तो लॉर्ड डलहौजी ने। और साथ ही साथ ये पॉइंट याद रखना है कि इसी के समय भारतीय नागरिक सेवा हेतु पहली बार प्रतियोगिता परीक्षा शुरू किया था। तो याद रखना है कि पहली बार जो प्रतियोगिता परीक्षा शुरू किया गया, कौन सा प्रतियोगिता परीक्षा, तो भारतीय नागरिक सेवा के हेतु। ठीक है, प्रतियोगिता परीक्षा इन्हीं के शासनकाल में शुरू किया गया था। और डलहौजी ने नर बलि प्रथा को भी रोकने का क्या किया था, प्रयास किया था। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने आपको बताया लॉर्ड डलहौजी के बारे में। चलिए अब पढ़ते हैं नेक्स्ट लॉर्ड कैनिंग के बारे में। तो लॉर्ड कैनिंग से कौन कौन सा क्वेश्चन पूछा जाता है इसको हम सब देखते हैं। चलिए लॉर्ड कैनिंग, तो लॉर्ड कैनिंग के बारे में सबसे पहले याद रखना है कि इनका शासनकाल डलहौजी के बाद आता है और 1856 से 1862 ईस्वी तक ये रहे हैं। इनके बारे में याद रखना है कि ये भारत में कंपनी द्वारा नियुक्त अंतिम गवर्नर जनरल तथा ब्रिटिश सम्राट में अधीन नियुक्त भारत का प्रथम वायसराय था। 2 पॉइंट आपको याद रखना है कि जो लॉर्ड कैनिंग थे, ठीक है, वो अंतिम गवर्नर जनरल थे भारत में और भारत का पहला वायसराय थे। ठीक है, तो ये 2 पॉइंट याद रखना है, अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग, भारत का प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग, और शासनकाल 1856 से 62 तक। इसके समय का सबसे महत्वपूर्ण घटना था कि 1857 ईस्वी का ऐतिहासिक जो विद्रोह हुआ था, जिसको सैनिक विद्रोह भी कहा जाता है। इसी विद्रोह के बाद याद रखना है प्रशासनिक सुधार के अंतर्गत जो है भारत का शासन कंपनी के हाथों से सीधे ब्रिटिश सरकार के नियंत्रण में ले लिया गया। तो सबसे पहले आपको याद रखना है कि 1857 का जो विद्रोह है, ठीक है, वो लॉर्ड कैनिंग के समय हुआ था। और इस विद्रोह के बाद क्या हुआ कि भारत में जो उस कंपनी का शासन चल रहा था, उससे कंपनी के हाथों से लेकर किसको सौंप दिया गया, ब्रिटिश सरकार जो है अपने हाथों में खुद इसको ले लिया और इसके बाद ये नियंत्रण करने लगा। चलिए नेक्स्ट इसके बारे में क्या याद रखना है, नेक्स्ट याद रखना है कि जो कैनिंग थे, कैनिंग के समय इंडियन हाई कोर्ट एक्ट पारित हुआ। ठीक है, कैनिंग के समय इंडियन
हाईकोर्ट एक्ट पारित हुआ और इसके तहत बॉम्बे, कलकत्ता तथा मद्रास में एक एक उच्च न्यायालय की स्थापना की गई। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखना है। इंडियन हाईकोर्ट एक्ट इन्हीं के समय लॉर्ड कैनिंग के समय पारित हुआ था और कहाँ कहाँ पे, बॉम्बे, कलकत्ता और मद्रास में एक एक उच्च न्यायालय की स्थापना किया गया था। लॉर्ड कैनिंग के बारे में याद रखना है कि कैनिंग के समय ही सन 1856 में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम जो है ये एक्ट लागू हुआ था। तो विधवा पुनर्विवाह अधिनियम और कब हुआ था ये पॉइंट भी है 1856 ईस्वी में, किसके समय, लॉर्ड कैनिंग के समय स्टार्ट हुआ था। ये 3 पॉइंट आपको याद रखना है जो कि एग्जाम में क्वेश्चन इनसे बन चुका है और बनते रहा है, तो इसको आपको याद रखना है। उसके बाद याद रखना है कि मैकाले द्वारा प्रारूपित दंड संहिता को 1858 ईस्वी में कानून बना दिया गया तथा सन 1859 ईस्वी में अपराध विधान संहिता लागू की गई। तो याद रखना है यहाँ पे 2 पॉइंट कि अपराध विधान संहिता लागू किसके शासनकाल में किया गया, कैनिंग के शासनकाल में। कब किया गया, 1859 ईस्वी में। नेक्स्ट याद रखना है कि इन्होंने व्यपगत सिद्धांत यानी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स यानी राज्य विलय की नीति, देखिए तीनों इसी का नाम है, राज्य विलय नीति या डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स या व्यपगत सिद्धांत, इसको क्या किया था, लॉर्ड कैनिंग ने समाप्त कर दिया था। अच्छा, इसको शुरुआत किसने किया था, अभी तो मैंने बताया राज्य विलय की नीति या डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स या व्यपगत सिद्धांत को शुरुआत किया था लॉर्ड डलहौजी ने किया था, तो इसको आपको याद रखना है। और इसके तहत जो सबसे पहला कौन सा राज्य मिलाया गया था ब्रिटिश शासन में, तो 17। उसके बाद है 1861 ईस्वी में इंडियन काउंसिल एक्ट पारित किया हुआ तथा पोर्टफोलियो प्रणाली लागू की गई। तो यहाँ पे याद रखना है कि लॉर्ड कैनिंग के समय जो है इंडियन काउंसिल एक्ट लागू हुआ था 1861 में, और कौन सा प्रणाली लागू किया गया, पोर्टफोलियो प्रणाली लागू किया गया। तो ये 2 वायसराय जो हैं, एक वायसराय तो हो गए लॉर्ड कैनिंग और दूसरा जो गवर्नर जनरल थे लॉर्ड डलहौजी, उनके बारे में मैंने यहाँ पे पूरा डिटेल में बताया। और कौन कौन सा क्वेश्चंस पूछा जाता है सारा मैंने यहाँ पे जिक्र किया। सारे क्वेश्चंस को आपको याद रखना है, कोई भी क्वेश्चंस अगर इस दोनों से आएगा तो डेफिनेटली उसको आप करके आएंगे। तो आज का वीडियो कैसा लगा कॉमेंट बॉक्स में आप जरूर लिखें। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।